सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना यूनाइटेड नेशंस की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। इसे प्राप्त करने के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने वर्ष 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या ग्लोबल गोल्स की स्थापना की। इन्हें हमें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का प्रयास करना है। यहाँ आपके लिए 17 SDGs की एक लिस्ट दी गई है। अगर SDGs याद हों तो आप इन्हें अपने आंसर्स में लिखकर उन्हें बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हम एक एक करके SDGs को याद रखने का निमोनिक देखेंगे और अंत में एक कहानी के माध्यम से सभी 17 SDGs को लिंक करेंगे। चलिए सीखते हैं। SDG 1 है नो पॉवर्टी। 1 के साथ राइम करता है वन, जीतना या नंबर 1 आना। 1 हमको याद दिलाएगा वॉन की, जो नॉर्थ कोरिया की करेंसी है। करेंसी यानी यहां हम धन की बात कर रहे हैं। गरीबों को धन देने से कोई गरीबी शेष नहीं रह जाएगी, इसलिए हम नंबर 1 को मनी के साथ लिंक करेंगे। तो 1 का राइमिंग 1 से याद आया वॉन, मनी, नो पॉवर्टी। SDG 2 है जीरो हंगर। अब 2 के साथ राइम करता है च्यू यानी चबाना। हम अपना भोजन चबा कर खाते हैं, जिससे हमारी भूख मिट जाती है, यानी हंगर जीरो हो जाती है। इसलिए नंबर 2 को हम फूड के साथ लिंक करेंगे। 2 से राइम करता है च्यू, फूड, जीरो हंगर। SDG 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। 3 के साथ राइम करता है GHWB। GHWB का फुल फॉर्म है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो नंबर 3 को हम हेल्थ के साथ लिंक करेंगे। 3 से राइम करता है GHWB, हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। SDG 4 है क्वालिटी एजुकेशन। हम जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, तो 4 से याद करेंगे 4 साइड्स यानी क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में क्वाड कहते हैं। क्वाड शब्द को थोड़ा सा ट्वीक करके हम क्वा-एड बोलेंगे। क्वा-एड का फुल फॉर्म है क्वालिटी एजुकेशन। तो नंबर 4 को हम लिंक करेंगे एजुकेशन के साथ। 4 से क्वाड, क्वा-एड, क्वालिटी एजुकेशन। SDG 5 है जेंडर इक्वालिटी। इक्वालिटी, समानता यानी बराबर होना। 5 को हम 50-50 के रूप में देखेंगे। 50-50 यानी आधा आधा या दोनों में बराबर। इससे हम याद रखेंगे जेंडर इक्वालिटी। 5 से 50-50 जेंडर इक्वालिटी। SDG 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 6 के साथ लगभग राइम करता है क्लेव्स। क्लेव्स का फुल फॉर्म है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो 6 से राइम करता है क्लेव्स, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। SDG 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 7 के साथ लगभग राइम करता है एफक्लेन। एफक्लेन का फुल फॉर्म है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ऑनगोइंग क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसलिए नंबर 7 को हम लिंक करेंगे ट्रेंड्स के साथ। 7 का राइमिंग है एफक्लेन, ट्रेंड्स, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। SDG 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 8 के साथ लगभग राइम करता है ड्वेग। ड्वेग का फुल फॉर्म है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 8 का राइमिंग ड्वेग, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। SDG 9 है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 9 को हम लिख सकते हैं 3+3+3 यानी 3 बार 3। अब 3 के साथ राइम करता है इन। तो SDG 9 को हम याद रखेंगे 3 बार इन यानी इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑर्डर में कंफ्यूजन हो सकता है, इसके लिए इनको यहाँ सीढ़ी के रूप में लिखा गया है। हम सीढ़ी से उतर रहे हैं, यानी वी आर डिसेंडिंग फ्रॉम द स्टेयरकेस। इसी तरह इन तीनों का लास्ट लेटर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। Y N के बाद आता है, जो E के बाद आता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 9 को हम लिंक करेंगे इनोवेशन के साथ। SDG 10 है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। 10 के साथ राइम करता है रेन।
रेन का फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को कम करना यानी इक्वालिटी की तरफ बढ़ना। तो 10 को हम लिंक करेंगे इक्वालिटी के साथ। याद करिए 5 है जेंडर इक्वालिटी और 10 है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। 10 के साथ राइम करता है रेन, इक्वालिटी, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। SDG 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। हम याद रखेंगे सस्साय कम्युनाए। इन दोनों शब्दों के अंत में आई लेटर को हम 1 के रूप में देखेंगे, तो 11 को हम आई के रूप में देखेंगे। आई से याद आएगा सस्साय कम्युनाए, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। SDG 11 11 आई सस्साय कम्युनाए, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। SDG 12 से रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। इंग्लिश अल्फाबेट में C पहले आता है और P बाद में आता है, तो C से कंजम्पशन पहले आएगा और P से प्रोडक्शन बाद में आएगा। तो SDG 12 CP रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। SDG 13 है क्लाइमेट एक्शन। 13 यानी 13 के साथ राइम करता है क्लिया का फुल फॉर्म है क्लाइमेट एक्शन। तो 13 को हम क्लाइमेट के साथ लिंक करेंगे। 13 क्लियर क्लाइमेट एक्शन, SDG 13। SDG 14 है लाइफ बिलो वाटर। अब 14 को हमें वाटर से लिंक करना है। वर्ष 2000 के पहले पृथ्वी पर 4 ओशंस माने जाते थे, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक। वर्ष 2000 में इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने सदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन को 5वें और सबसे नए ओशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया। तो अब ओशंस की संख्या हो गई है 5 यानी 1+4। इस तरह से हम 14 को वाटर के साथ लिंक करेंगे। SDG 14 1+4 वाटर, लाइफ बिलो वाटर। SDG 15 है लाइफ ऑन लैंड। इंग्लिश अल्फाबेट का 15th लेटर है O से हम याद करेंगे LOL, जिसका फुल फॉर्म है लाइफ ऑन लैंड। SDG 15 OLOL लाइफ ऑन लैंड। SDG 13 है क्लाइमेट एक्शन। हमें क्लाइमेट एक्शन पानी के नीचे और जमीन के ऊपर लेना है। 14 है लाइफ बिलो वाटर यानी पानी के नीचे, और 15 है लाइफ ऑन लैंड यानी जमीन के ऊपर। SDG 16 है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। एक 16 साल के इमैच्योर लड़के से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पुअर जोक्स और सिन। PJ एंड सिन। PJ एंड सिन का फुल फॉर्म है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। SDG 16 इमैच्योर बॉय, PJ सिन, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। SDG 17 है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। नंबर 7 से लिंक करेंगे 7 को। 7 से याद आएगा पार्टनरशिप्स। SDG 17 7 पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। सभी 17 SDGs का निमोनिक देखने के बाद अब हम इन सभी 17 को एक साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक गरीब व्यक्ति को धन मिला, जिससे अब उनकी गरीबी शेष नहीं रह गई। नो पॉवर्टी। उन्होंने उस धन का इस्तेमाल भोजन खरीदने के लिए किया, जिससे उनकी भूख मिटी। जीरो हंगर। भोजन ने यह सुनिश्चित किया कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यानी गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग। एक स्वस्थ व्यक्ति होने के कारण उनमें स्वयं को शिक्षित करने की ललक उठी। उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त की। उन्होंने जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन और ट्रेंडिंग टॉपिक्स जैसे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में सीखा। उनके द्वारा अर्जित ज्ञान ने उन्हें काम पाने में मदद की, इसलिए डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में इनोवेशन कर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे गरीब व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार और मुख्य धारा में शामिल होने से समाज में असमानताओं में कमी आएगी, यानी रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ऐसा होने से सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज डेवलप होंगी, जहां के लोग रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन करेंगे।
इससे क्लाइमेट एक्शन को बल मिलेगा। पानी के नीचे और जमीन के ऊपर असंख्य जीवन बचेंगे। लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड। इस कहानी को हकीकत में बदलने के लिए हमें चाहिए पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। इस तरह हमने सभी 17 SDGs को याद करने का प्रयास किया। आशा करता हूं यह आपके लिए उपयोगी था। आपके समय के लिए धन्यवाद।